कभी किसी दोस्त के साथ लंच का प्लान बन जाता है, तो कभी कोई पुराना उधार याद आ जाता है, कभी हम खुद इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं और सारा मंथली अलाउंस जो जरूरत की चीजों पे प्लान किया था ऐसे ही वैनिश हो जाता है। हैप्पी आवर्स, डाइनिंग आउट, ये सब काफी मजेदार और अट्रैक्टिव है, बट ये डेली लग्जरीज आपके बजट को काफी नुकसान पहुंचाती है। मैं जानता हूँ बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक टाइट बजट पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बजटिंग प्लान करना होगा। मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रूम रेंट, कॉलेज सप्लाईज जैसे कि टेक्स्ट बुक, स्टेशनरीज की ग्रोसरीज, डाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, जिम मेंबरशिप, हाउस होल्ड गुड्स, यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल, लोन पेमेंट्स, फोन एंड इंटरनेट बिल और अदर आइटम्स लाइक गिफ्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और शॉपिंग। ये लिस्ट हम फिलहाल साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए। इसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जैसे कि आपके अलाउंस, आपको फैमिली से कितना मिलता है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब से कितना मिलता है, इसका टोटल निकालिए। अब इन पैसों को अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। फॉर एग्जांपल रूम रेंट 4000 रुपीज, ग्रोसरीज 2000 रुपीज, ट्रैवल 1000 रुपीज। अब आप पूछोगे कि ये कैसे करना है, तो इसी के साथ हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। बहुत सारे बजटिंग एप्स है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वॉलेट, बजट प्लानर, मनीफाई, ये काफी इजी टू यूज एप्स है। या फिर आप हर महीने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लीजिए। आई नो ये साउंड करने में थोड़ा एग्रेसिव है, बट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस को आप एनालाइज कर पाओगे और जो गलती आप अब तक कर रहे थे वो आप दोबारा नहीं करोगे। और इसी स्प्रेडशीट में आप अपने नीड्स एंड वांट्स भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बात नीड्स एंड वांट्स के बारे में आ ही गई है, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। देखिए एज स्टूडेंट्स हमारा दिल काफी अट्रैक्टिव चीजों की तरफ डाइवर्ट होता है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी ले लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। नीड्स मतलब हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको हर मंथ इतना अमाउंट देना ही है। फॉर एग्जांपल रूम रेंट, आपके कॉलेज सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन, लोन पेमेंट, यूटिलिटीज एक्सेट्रा। और वांट्स मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हर महीने चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आपके जिम मेंबरशिप, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, शॉपिंग पर्पस के लिए। पहले आप अपने नीड्स को पूरा करें, उसके बाद ही वांट्स को कंसीडर करें। अपने बजट के वैल्यूएबल पोर्शन को आप नीड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। 50-30-20% इज द बेस्ट रूल। 50% ऑफ योर टोटल इनकम फॉर नीड्स, 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग। अगर आप चाहते हैं इसे यूज करना तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है, आपका खरीदने का मन होता है, तो उसे तुरंत मत खरीदिए। सिचुएशन को थोड़ा डिले करिए, अपनी चॉइस को रिकंसिडर करें। 24 घंटे या एक हफ्ते का टाइम लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं खरीदना चाहिए तो उसे पास कर दीजिए। या फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तो बेस्ट है कि आप उसके लिए एक चीप ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लीजिए। अपने वांट्स को फुलफिल करने का एक यही बेस्ट तरीका है कि आप लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करें। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एडजस्टमेंट्स करना सीखिए। तो हमेशा कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे, क्या ये नीड है या वांट। ट्रस्ट मी, इसकी मदद से आप अपनी लाइफ में आगे जाके स्मार्ट चॉइसेस करने वाले हो। आप एक और स्मार्ट चॉइस कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके। अब तक वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सेव मनी ऑन एवरीडे एक्सपेंसेस। कॉलेज लाइफ एक्सपेंसिव हो सकती है, पर घबराइए मत। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपना डेली खर्च बचा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप सब तो जानते ही है कि पेट्रोल कितना कॉस्टली हो चुका है। अगर आप डेली अपने बाइक से कॉलेज जाते हो तो आपको काफी पेट्रोल लग जाता है और आपको पार्किंग चार्जेस भी काफी लगते हैं, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 4 दिन बाइक से जाते हैं तो 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए। रिमेंबर एडजस्टमेंट्स। दूसरा तरीका है बाय यूज बुक्स। आप अपनी कोर्स की कोई भी बुक्स लेने मार्केट में जाते हो तो वो काफी कॉस्टली होती है, तो न्यू बुक्स खरीदने से अच्छा है कि आप यूज बुक्स खरीदे। आपका मकसद तो पूरा हो रहा है, आपको पढ़ना है, तो आप यूज बुक से भी पढ़ सकते हैं। यूज बुक आप कोई भी लोकल बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर लोकल बुक स्टोर से ना मिले तो अपने कॉलेज लाइब्रेरी से बोरो कर लीजिए। यूज बुक्स का सही इस्तेमाल करें। जिस कंडीशन में आपने उसे खरीदा था, कोशिश करें कि आप उसे उसी कंडीशन में वापस उसी बुक स्टोर पे जाकर बेच दे। देखिए हमारा एम है पैसा बचाना, कम खर्च करना, तो जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसका सही और स्मार्टली इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका है स्टूडेंट्स डिस्काउंट। नए कपड़ों से लेकर मूवी की टिकट तक हर चीज पे डिस्काउंट होता है। जो चीज आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट चेक करिए। अगर नहीं है तो बेझिझक होकर पूछ लीजिए। आप पूछोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में और आपके बैंक अकाउंट में काफी डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और अब लास्ट में आ गई है हमारी प्रो टिप, गेट अ पार्ट टाइम जॉब। वीकेंड सिर्फ बेड और पिज्जा या नेटफ्लिक्स एंड चिल तक ही लिमिट नहीं है। पार्ट टाइम जॉब एक बेस्ट ऑप्शन है। कॉलेज की 3 या 4 साल पार्ट टाइम जॉब होना मतलब पैसा भी होगा और ये चीज आगे चल के आपके रेज्यूमे पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। इवेंचुअली हेल्पफुल है। पार्ट टाइम जॉब से आपके काफी एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे
जाएंगे, आपके लोन्स भी कवर हो जाएंगे, आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अलग अलग स्किल्स डेवलप होंगी, जैसे कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। आप अपने अंदर पर्सनल क्वालिटीज भी डेवलप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म। तो ये बात जरूर ध्यान रखें और कंसिडर करें एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने की। वो कहते हैं ना, बहुत सारे एम्बिशंस के साथ ग्रेजुएट होना ज्यादा बेहतर है इसके मुकाबले कि बंदा बहुत सारे कर्ज के साथ ग्रेजुएट हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें।